नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर कटारा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर होम्योपैथी मेडिसिन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आप होम्योपैथी प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहते हो या किसी बीमारी से काफ़ी लंबे टाइम से आप सफ़र कर रहे हो और काफ़ी डॉक्टर्स को आप दिखा चुके हो और अब आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा जो मेरा ईमेल है उस पर मुझे मेल भी कर सकते हो। दोस्तों, आज हम एक और समस्या के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि उस समस्या के लिए होम्योपैथी में किस प्रकार का इलाज है। तो दोस्तों, जिस समस्या के बारे में हम बात कर रहे हैं वो स्लीप से रिलेटेड है। पेशेंट रात में सोने जाता है, डर के उठ जाता है और पेशेंट में इतने ज़्यादा भयानक सपने होते हैं कि पेशेंट जो रहता है रात भर सो नहीं पाता है उन सपनों के कारण और उसकी डेली एक्टिविटीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। हम ऐसी ही समस्या के बारे में बात करेंगे जिसे हम आमतौर पर नाइटमेयर कहते हैं। नाइटमेयर का मतलब होता है कि जो पर्सन है वो रात में सोता है तो उसे इतने ज़्यादा भयानक सपने आते हैं, इतने ज़्यादा बुरे सपने आते हैं कि उन सपनों के कारण वो अचानक से चौंक के उठ जाता है और बड़बड़ाने लगता है। कभी कभी जो पेशेंट है वो चौंक के उठने के बाद में चलने भी लगता है। तो ऐसे भी कई सारे पेशेंट होते हैं जो कि अचानक से उठ के चलने लगते हैं या कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ऐसा फील होता है कि उनकी छाती पे या उनके सीने पे कोई बैठ गया है, उनका कोई गला दबा रहा है या फिर जो नाक से सांस लेने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहे। तो ये ऐसे कई सारे सिम्टम नाइटमेयर के होते हैं। और जो नाइटमेयर की समस्या है उसके कारण जो पेशेंट जब सुबह उठता है तो उसे बिल्कुल भी फ्रेश फील नहीं होता है, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, दिन भर काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी फील करता है, काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस फील करता है, काफ़ी ज़्यादा डलनेस फील करता है, या उसमें सिम्टम के फॉर्म में अपन एंगर वगैरह भी देख सकते हैं। तो इन समस्याओं के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं। आप एलोपैथी में देखोगे तो स्लीपिंग पिल्स के अलावा इनके लिए कोई भी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, लेकिन होम्योपैथी में सिम्टम के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप की मेडिसिन इसमें यूज़ की जाती है जो कि नाइटमेयर के लिए या और भी स्लीपिंग से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद मेडिसिन है। तो हम उन्हीं मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इसमें जो पहली मेडिसिन हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है रेस्क्यू। रेस्क्यू जो है बेज फ्लावर की होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि माइंड से रिलेटेड सिम्टम के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर कोई पर्सन काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस है या काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है और जिसके कारण कि वो जब रात में सोता है तो उसे बहुत बुरे सपने आते हैं और उन सपनों के कारण वो ठीक से सो नहीं पाता है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहा है, अचानक से चौंक के उठ जाता है, रात में भी उसे एंजाइटी फील होती है, पैनिक अटैक जैसा फील होता है। तो इन सारे सिम्टम के लिए ये रेस्क्यू मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। माइंड से रिलेटेड और भी कोई कंप्लेन है, जैसे कि दिन में भी अगर पेशेंट सोता है तो उसे ऐसा फील होता है जैसे कि वो बेड से गिर रहा है, उसे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है या वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है। तो इन सारे सिम्टम के लिए रेस्क्यू मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आमतौर पर जो रेस्क्यू मेडिसिन है ये डाइल्यूशन के फॉर्म में अवेलेबल रहती है। अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप इन मेडिसिन को रात को सोने से पहले 2 बूंद 1 कप पानी में घोलकर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू इस मेडिसिन का यूज़ करेंगे तो आपको धीरे धीरे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपका जो स्लीपिंग पैटर्न जो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, या जो बुरे सपने आ रहे हैं, डरावने सपने आ रहे हैं, या फिर आप एंजाइटी फील कर रहे हैं या फिर आप डिप्रेशन फील कर रहे हैं, तो इनमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरी मेडिसिन है ये एक होम्योपैथी मेडिसिन है, इसका नाम है एकोनाइट। एकोनाइट नेफेलस भी होम्योपैथी में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद मेडिसिन है और माइंड से रिलेटेड सिम्टम में जिसमें कि पेशेंट जो काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस होता है, काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को अगर कोई सिम्टम आते हैं और पेशेंट को कुछ भी सुनना करना नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस है, उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि अब क्या करना है। तो वैसे ही पेशेंट अगर रात में चौंक के उठ जाते हैं और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि क्या करना
करना चाहिए, वो उठ के बाहर की ओर भागने लगते हैं, क्योंकि जो एकोनाइट का पेशेंट रहता है इसको अंधेरे से काफ़ी ज़्यादा डर रहता है, और अंधेरे को डर रहने के कारण ये खिड़की दरवाजे खोल देता है। तो इस प्रकार के कोई सिम्टम वाला पेशेंट रहता है तो एकोनाइट उस प्रकार के पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद मेडिसिन है। अगर कोई पेशेंट रात में सोने के बाद में काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहा है, या उसे अंधेरे कमरे में डर लग रहा है, या दिन में भी अगर वो अंधेरे कमरे में जाने से डरता है, उसे हमेशा लाइट की ज़रूरत होती है, तो ऐसे पेशेंट के लिए आप एकोनाइट मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी मेडिसिन है वो आमतौर पर बच्चों के लिए यूज़ की जाती है, और इस मेडिसिन का नाम है कैमोमिला। कैमोमिला बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, और बच्चों से रिलेटेड समस्या, जाके बच्चा जो है नाइटमेयर की समस्या से ग्रसित है, तो वहाँ पर ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल वैसे किया जाता है। अगर आपका बच्चा रात में अचानक से चौंक के उठ जाता है, रोने लगता है, और रात में ठीक से सो नहीं पाता है, और जिसके कारण कि उसका जो दिन भर चिड़चिड़ापन बना रहता है, एंगर बना रहता है, काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव फील करता है, और जो बच्चा है वो हमेशा रोता रहेगा, क्योंकि उसकी जो नाइट की जो स्लीप थी वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, जिसके कारण कि वो दिन में काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन फील करता है। और इस प्रकार के बच्चों में कैमोमिला मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो तीनों ही मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप रेस्क्यू मेडिसिन के साथ में एकोनाइट मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रेस्क्यू मेडिसिन के साथ में आप कैमोमिला मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कैमोमिला और एकोनाइट मेडिसिन है, आप इसको 30 पोटेंसी में ही इस्तेमाल करें। अगर आपको इस प्रकार के कोई सिम्टम है तो कोशिश करें कि आप लोअर पोटेंसी से ही इन मेडिसिन को स्टार्ट करें। आप अगर एकोनाइट लेना चाहते हो तो 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम में इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कैमोमिला मेडिसिन भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको भी सुबह दोपहर शाम में 4 मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। ये सारी ही मेडिसिन माइंड से रिलेटेड सिम्टम के लिए, या जो भी स्लीप से रिलेटेड सिम्टम है, जिसमें पेशेंट काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा एंजियस फील कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहा है, पेशेंट में हेडेक होने लगा है, पेशेंट ठीक से सो नहीं पा रहा है, जैसे ही सोने के लिए जाता है अचानक से चौंक के उठ जाता है, कंटिन्यू रात भर सपने बने रहते हैं, तो इन सारे सिम्टम के लिए ये तीनों ही मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर आप इस प्रकार के कोई सिम्टम से ग्रसित है तो आप कोशिश करें कि किसी होम्योपैथी मेडिसिन को लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें, और उसके बाद में इन मेडिसिन का इस्तेमाल करें। इसके अलावा भी अगर आपको इन मेडिसिन की ज़रूरत लगती है तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर को कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। इसके बाद में आप इस मेडिसिन को स्टार्ट कर सकते हो। धन्यवाद।